नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड शिक्षा में। तो अगर आप इससे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे साथी, मेरे मित्रगण, मेरे बंधु, मेरे भाई लोग कि आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर आराम से देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो आपको हम बता दें कि इससे पीछे तक हम लोग क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स देख रहे थे, इसके अंदर हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिए थे मेरे प्यारे साथी। और साथ ही हम लोग यहाँ पे सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट कर दिए थे, आगाज़ कर दिए थे, प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें हम लोग इसके बाद 2 से 3 लेक्चर देखेंगे। बाद बाकी इसका भी मतलब यह भी जो चैप्टर है कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे साथीगण, लेंस। आखिर लेंस होता क्या है? आप बार बार कभी न कभी सोचे हैं, कभी न कभी सुने हैं, कभी न कभी देखे हैं कि जो कोई व्यक्ति जो चश्मा लगाता है उसके चश्मा में लेंस लगा होता है, कहता है कि मेरे चश्मा में इतना लेंस लगा हुआ है, यहाँ तक कि बताता है कि मेरे आँख में भी लेंस लगा हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग बार बार आप सुनते होंगे कि आँख में एक प्राकृतिक रूप से एक लेंस लगा हुआ है। आखिर वह कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो आज हम लोग यहीं पे यही बात को देखने वाले हैं कि आखिर लेंस होता क्या है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेंस के बारे में। देखिए, लेंस होता क्या है? आप सीधा सीधे इतना समझ लीजिए कि लेंस जो है वो कांच के बना होता है। कांच कहने का मतलब शीशा का बना हुआ होता है। आपको दर्पण भी बताए थे, तो बताए थे कि दर्पण शीशा का ही बना हुआ होता है। बस उसमें एक भाग को हम लोग रंग देते हैं, कलर कर देते हैं, ताकि वह रिफ्लेक्टिव बन जाए, परावर्तक बन जाए, जिसमें हम लोग को चेहरा आराम से देख सकें। आपको लेंस भी बता रहे हैं कि लेंस कांच का ही बना हुआ होता है, लेकिन इसमें हम लोग कहीं कलर नहीं करते हैं। बस इतना समझ लीजिए, लैंग्वेज आप अपना रखिएगा। जो अगर कोई पूछे तो आप बताइए कि कांच लेंस जो होता है कांच का बना होता है, बस वक्राकार भाग का बना होता है। ठीक है, कर्व होता है, लेकिन लेंस जो है वो कांच का बना हुआ होता है। लेंस जो है 2 प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। एक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, यानी कि एक होता है मेरे प्यारे साथीगण उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और एक होता है अवतल लेंस। तो आपको हम पीछे भी बताए थे, सबसे पहले बताए थे कि आपको दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल और गोलीय। गोलीय में बताए थे कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सेम उसी प्रकार से समझ लीजिए आप कि लेंस भी 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है। यानी कि देखिए, उत्तल लेंस आप डिफिनेशन अपने नोटबुक में जो आप बना रहे हैं, एक बेहतरीन सा जो अपना पर्सनल अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखिएगा। लेकिन आपको बता दें कि आखिर उत्तल लेंस होता क्या है, उत्तल लेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। उत्तल लेंस को पहचानने की कई सारा बात है, लेकिन सिंपल एकदम अगर आप डिफिनेशन जानना चाहते हैं उसमें तो हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति से बता सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा है। यानी कि हम लोग को पॉजिटिव का लेंस का मान है तो कौन सा लेंस है, नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है, बाकी बाद में। अभी पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर उत्तल लेंस कहेंगे किसको। देखिए, अगर आपके हाथ में 2 लेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तल लेंस कौन है और अवतल लेंस कौन है, तो आप सीधा सीधे बताइएगा, पकड़ के देखिएगा कि जिसका बीच का भाग है वो थोड़ा मोटा होगा किनारों की अपेक्षा, यानी नीचे का जो सरफेस है वो पतला होगा और बीच का भाग है जो मोटा होगा। अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यानी किनारे का भाग पतला है और बीच का भाग मोटा है, तो आप सीधा सीधी कह दीजिए कि उत्तल लेंस है। देखिए, यहाँ पे आप कांच का बना हुआ देख पा रहे हैं, एकदम लेमन जूस की तरह, जिसमें किनारे का भाग जो है वो पतला दिख रहा होगा और बीच में थोड़ा सा गुब्बारा टाइप के फैला हुआ दिख रहा है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। किनारे का भाग जो है यानी साइड का सरफेस वो पतला है, नुकीला है, और बीच में थोड़ा सा हाथी के पेट के जैसे लगता है कि फुटबॉल में हवा भरने के बाद जैसे जिस तरीके से फूल जाता है उस तरीके से फूला हुआ है। अगर इस तरीके से अगर आपको 2 हाथ में लेंस देने के बाद पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि पतला अगर किनारे है, बीच में मोटा है, तो उत्तल लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो आई होप कि आप इस बात को समझे हैं। अभी सिंपल सा ही समझिए कि उत्तल लेंस और मतलब होता क्या है, तो आपके हाथ में दे दिया जाएगा तो आप ऐसे बता सकते हैं। जब आपको याद है कि हम उत्तल लेंस को हाथ में पकड़ेंगे, किनारे का भाग पतला होगा, बीच का भाग मोटा होगा, तो तब आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको डिफिनेशन कहीं लिखने की जरूरत पड़े तो आप सीधा किताबी लैंग्वेज को हटाइए। आप सबको पता है, आप जान रहे हैं कि किनारे का भाग पतला होगा, बीच का भाग मोटा होगा, तो आप सीधा सीधी कह दीजिए कि किनारे का भाग पतला है और बीच का भाग मोटा है। ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथी हम लोग देखेंगे अवतल लेंस होता क्या है।
तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं, इसका उल्टा कर सकते हैं। आपको हम यही चलते हर बात को एक दूसरे से रिलेट करके बताते हैं, पढ़ाते हैं। उत्तल और अवतल जब दर्पण पढ़ा रहे थे वहाँ भी बताए थे, उसी तरीके से आपको यहाँ अवतल लेंस में बता रहे हैं। उत्तल लेंस के तुलना में, कंपेयर में, मुकाबला में, अपेक्षा करके दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटी है। देखिए ओकरा में बताइए किनारे के भाग क्या बता रहे हैं, पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है। अगर ऐसा है तो उत्तल लेंस, लेकिन उसका उल्टा कर दीजिए, किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो। अगर ऐसा लेंस आपको दिख रहा है, ऐसा लेंस आप अगर हाथ में पकड़े हुए हैं तो उस लेंस को आप अवतल लेंस कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसका एक इमेज देख कर बता दीजिए कि अगर दो लेंस, अभी आपको बताया, दो लेंस हाथ में देने के बाद अगर इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि किनारे फैला हुआ मतलब साइकिल के टायर जैसा किनारे फैला हुआ है, अब पीछे जाकर सट गया है, यानी पीछे जाकर चिपक गया है। अगर ऐसा, अगर आपको हाथ में जो लेंस दिया गया वैसा है तो आप कह दीजिए कि अवतल लेंस है। तो आई होप कि आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस समझ पाए हैं। लेंस दो ही प्रकार का होता है मुख्य रूप से, उत्तल और अवतल। इसके बाद में आपको बताएंगे कि जब हम उत्तल अवतल को जोड़ेंगे तो कौन सा लेंस बनेगा। उत्तल उत्तल को जोड़ेंगे, उत्तल समतल को जोड़ेंगे, समतल उत्तल को जोड़ेंगे, यानी उत्तल के साथ समतल जोड़े तो क्या होगा, समतल के साथ उत्तल जोड़े, आगे आपको बताएंगे। यानी उत्तल के प्रकार क्या है, अवतल के क्या प्रकार है। बेसिकली आप यहाँ तक समझ लीजिए कि उत्तल और अवतल लेंस किसे कहेंगे। और यहाँ पे आप समझ पाएँ कि अगर किनारे का भाग, सबसे की पॉइंट यही है कि किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा, यानी बीच का भाग मोटा, यानी बीच में उठल तो उत्तल लेंस, और बीच में धंसल तो अवतल लेंस, बीच में धंसल तो अवतल लेंस। आप किसी तरीके से याद कीजिए, कोई बात नहीं, बस आपको सिर्फ याद होना चाहिए। इसके बाद आप दो क्वेश्चन के कॉमेंट में आंसर हमको जरूर बताइएगा। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे पहले कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, यानी एसआई मात्रक क्या होता है या नहीं होता है, आप खुद एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।